Hello, my dear students. How are you? I hope you all are fine. I welcome you once again in your science class. Dear students, today we will start our chapter number 8 Transportation in Plants and Animals. I'm repeating, our topic is transportation in plants and animals. You are very familiar about this word transportation, है ना? आप फेमिलियर होंगे इस वर्ड से, ट्रांसपोर्टेशन वर्ड से. चलिए एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं. ट्रांसपोर्टेशन, जब भी हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो आपने छोटी क्लासेस में 3 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़े हैं, है ना? ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट करना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना, यही होता है. और उसके लिए 3 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आपने छोटी क्लासेस पे पढ़े हैं, लाइक लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट आपने पढ़ा है ना? याद आ गया? एयर ट्रांसपोर्ट, एरोप्लेन्स, वाटर ट्रांसपोर्ट, शिप्स, बोट्स आपने पर स्टडी किया है. लैंड ट्रांसपोर्ट में आपका बसेस आ गई, कार आ गया, स्कूटर आ गया, ये आपने पढ़ा है. लेकिन अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बेटा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि अब हम ट्रांसपोर्टेशन की बात किसकी कर रहे हैं? प्लांट्स और एनिमल्स में. वो तो हो गया आपकी रोड की बात, रोड ट्रांसपोर्ट या रेलवे ट्रांसपोर्ट्स, है ना? वो तो ट्रांसपोर्टेशन हमारा हो गया रोड का. अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन होनी है किस में? प्लांट्स में या एनिमल्स में. ट्रांसपोर्टेशन, अब बात आती है ट्रांसपोर्टेशन किसकी होगी, किस किस चीज़ की होगी ट्रांसपोर्टेशन. सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले कहता है यू नो डैट ऑर्गेनिजम्स नीड फूड, कि सभी ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए, वाटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए अपनी सर्वाइवल के लिए. और दीज सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड. अब ये सारे सब्सटेंसेस जो आप लेते हो, फूड, वाटर, ऑक्सीजन, दे ऑल शुड बी या दे ऑल नीडेड टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, क्योंकि बॉडी के हर एक पार्ट तक उनको ट्रांसपोर्ट करना ज़रूरी है. द वेस्ट डेट आर प्रोड्यूस्ड बाय द ऑर्गेनिज्म, और जो वेस्ट आपकी बॉडी में प्रोड्यूस्ड होता है, इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको बॉडी से रिमूव किया जाए. तो द वेस्ट आर ट्रांसपोर्टेड एंड कलेक्टेड इन एन एरिया फ्रॉम वेयर दे आर रिमूव्ड. जो आपका फूड है उसको पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और रिमूवेबल जो मटेरियल होता है उसको वहाँ से कलेक्ट करके उसको बॉडी से रिमूव करा दिया जाता है. तो ये जो पूरा प्रोसेस है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस आपकी बॉडी में, चाहे फिर वो प्लांट हैं चाहे वो एनिमल्स हैं, ठीक है, लिविंग बॉडीज़ के अंदर जो ये प्रोसेस है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस का फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन. क्लियर हो गया कि आपकी बॉडी में, चाहे वो लिविंग बॉडी जो भी है, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है, उनकी लिविंग बॉडीज़ में, इन सभी लिविंग बॉडीज़ में जो मूवमेंट हो रही है किस चीज़ की? डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस की फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर. आपकी बॉडी में बेटा अगर हम बात करते हैं, ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ब्लड सप्लाई हो रहा है पूरी बॉडी में, है ना? पानी पीते हो पूरी बॉडी में वो ट्रांसपोर्ट, पूरी बॉडी में वो जा रहा है एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक. तो हाउ? तो ये पूरा जो प्रोसेस है फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, इट इज़ नोन एज ट्रांसपोर्टेशन. क्लियर माय डियर किड्स? ये तो हो गया ट्रांसपोर्टेशन की बात. अब आपने पढ़ा था अपनी 6th क्लास में कि हमारी जो बॉडी है इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्स. ये सेल से मिलके बनी है, और कई ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी सिंगल सेल से मिलके बनी है, तो दैट्स वाई दे आर नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. उनकी बॉडी बहुत ही छोटी होती है. एंड कई ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं लाइक हम हैं, प्लांट्स हैं, उनकी बॉडी जो है बहुत सारे सेल से मिलके बनी है, तो दैट्स वाई दे आर नोन एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना? तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो ट्रांसपोर्ट करना वेरी इजी है. सपोज अगर आपको आपके साथ वाले घर में कुछ सामान देने जाना है या 2 घर आगे छोड़ के जाना है, इट इज़ वेरी इजी फॉर यू. आपको नीड नहीं है, आप फटाफट खुद जाके ट्रांसपोर्ट कर सकते हो मटेरियल. तो इन अ सेम वे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनकी बॉडी क्योंकि छोटी होती है, सिंगल सेल से बनी है, तो ट्रांसपोर्टेशन इज़ वेरी इजी. वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना चीज़ों को बहुत ईजी है, तो इसलिए वहाँ पे सिंपल प्रोसेस यूज़ करते हैं. वहाँ पे हम सिंपल मेथड का यूज़ करते हैं, और वो मेथड कौन सा है? डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस. ओके, जैसे आपने पढ़ा था, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट एंड लैंड ट्रांसपोर्ट. इन अ सेम वे द डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, दीज आर ऑल्सो द टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. ये भी हमारे मैथड्स है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन.
ठीक है, क्योंकि अलग अलग चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेंगे। तो फर्स्ट हो गया डिफ्यूजन एंड सेकंड हो गया बेटा ऑस्मोसिस। तो दे हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। इन अ सेम वे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी को भी डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना है। बट क्योंकि उनकी बॉडी बड़ी है, सो दैट्स बिकॉज, तो यहाँ पे जो हमारे अनवांटेड मटेरियल्स है उसको एलिमिनेट करना है और जो मटेरियल रिक्वायर्ड हैं उनको ट्रांसपोर्ट करना है। तो इसलिए यहाँ पे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस ये मेथड्स जो हैं ओनली सफिशेंट नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स है, सिंगल सेल से तो मिलके बनी नहीं है, और जितने भी हमारे सेल्स हैं वो भी क्या हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, उनका शेप भी डिफरेंट है, साइज भी डिफरेंट है, वर्किंग पैटर्न भी डिफरेंट है। तो दैट्स वाई डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस मेथड इज़ नॉट सफिशेंट। तो यहाँ पे कुछ और मेथड जो है हमें ट्रांसपोर्टेशन के चाहिए। ओके, सो वी नीड सम अनदर मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन। यस बेटा, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच कम्स इन माई माइंड, जो मेरे माइंड में अभी आ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। जब हम प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं तो अब क्वेश्चन यह आता है कि प्लांट्स के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें ट्रांसपोर्ट करनी है, ठीक है, और कहाँ से वो ट्रांसपोर्ट होंगी और कहाँ वो जाएंगी। तो यस बेटा, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्लांट्स के बारे में। ओके, तो प्लांट्स के बारे में अगर मैं बात कर रही हूँ कि प्लांट्स को क्या ट्रांसपोर्ट करना है और कहाँ से क्या उनको नीड है, तो मैं सबसे पहले बात करती हूँ कि प्लांट्स, आपको पता है, वो अपना खाना बनाते हैं, फूड बनाते हैं, ठीक है, मेक देयर फूड, मेक देयर ऑन फूड। फूड कहाँ पे बनता है उनका, लीव्स में। अब फूड बनाने के लिए उनको क्या क्या चीज़ें चाहिए, आपको वाटर चाहिए उनको, ये कहाँ से आएगा, फ्रॉम रूट्स, है ना, वाटर चाहिए। और क्या चाहिए इसको, CO2 चाहिए, वो कहाँ से आएगी, स्टोमेटा के ज़रिए आएगी। ओके, सनलाइट चाहिए, वो डायरेक्ट मिल जाएगी। वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये यूज़ करके फूड बनाएगा वो, ठीक है। और ये हो गया लीव्स के। अब आप देखो कि खाना बनाने के लिए उसको वाटर चाहिए, है ना, रूट से। तो यानी कि एक चीज़ आपको रूट पानी कहाँ से ऑब्जॉर्व करेगी, फ्रॉम द सॉयल। तो यानी कि वाटर को ट्रांसपोर्ट करना है फ्रॉम सॉयल टू द लीव। लीव्स तभी खाना प्रिपेयर करेंगी। तो वाटर जो आपके जो प्लांट्स हैं उनको पहली चीज़ तो क्या ट्रांसपोर्ट करनी है, हमारी वाटर ट्रांसपोर्ट करने हैं। पहली चीज़ जो उसको ट्रांसपोर्ट करनी है वाटर, कहाँ से कहाँ, सॉयल से लीव तक। और करेगा कौन, रूट्स। और रूट्स में भी फिर आगे कौन करेगा, वो भी हम पढ़ेंगे। सेकंड चीज़, उनको कार्बन डाइऑक्साइड वो भी ट्रांसपोर्ट करनी है, वो स्टोमेटा ट्रांसपोर्ट करेंगे, ठीक है। तीसरी चीज़ होती है फिर वेस्ट मटेरियल, इसका भी तो कोई ना कोई वेस्ट मटेरियल होगा। तो जो भी वेस्ट मटेरियल है तो वो जहाँ पे भी बनेगा वहाँ से आपका ट्रांसपोर्ट होगा फूड से, लीव से, प्लांट से बाहर। ओके, सो बेटा यही चीज़ आपके यहाँ पे टेबल में भी थोड़ा सा डिस्क्राइब किया हुआ है कि फूड है प्रिपेयर्ड, कौन प्रिपेयर करता है, लीव्स प्रिपेयर करते हैं। फूड कौन प्रिपेयर्ड बाय, लीव्स, उनको सेंट कहा। तो लीव से आपका जो फूड बना है उसको सेंड करना है, यानी कि ट्रांसपोर्ट करना है अदर पार्ट ऑफ द प्लांट की। प्लांट की जो दूसरे पार्ट हैं, रूट है, शूट है, कोने कोने तक उसको हमने ट्रांसपोर्ट करना है। उसके बाद आता है वाटर एंड मिनरल। जैसे अभी बताया मैंने आपको, वाटर एंड मिनरल कहाँ से अब्जॉर्ब होगा, रूट से, है ना। सॉयल में से रूट्स अब्जॉर्ब करेंगी और उसको कहाँ भेजेंगी, अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट में। इन अ सेम वे कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से अब्जॉर्ब करनी है, एटमॉस्फेयर से। और कौन अब्जॉर्ब करेंगे, स्टोमेटा, जो कि कहाँ प्रेजेंट हैं, लीव्स में। फिर आता है ऑक्सीजन, ये भी एटमॉस्फेयर से लेंगे। और कौन लेंगे, अब्जॉर्ब कौन करेगा, ऑल द पार्ट ऑफ द प्लांट फॉर रेस्पिरेशन। क्लियर हो गया। तो इन चीज़ों का हमें ट्रांसपोर्ट करना है। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया कि हमें क्या चीज़ ट्रांसपोर्ट करनी है, व्हाट वी हैव टू ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, कि प्लांट में हमें ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी ट्रांसपोर्टेशन की नीड है। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज कि अब इनको ट्रांसपोर्ट करेंगे कैसे। पहली चीज़ हमें ये पता लगी कि हमें ट्रांसपोर्ट करना क्या क्या है। अब सेकंड क्वेश्चन है कि इनको ट्रांसपोर्ट करेंगे कैसे। अब हम कौन कौन से ट्रांसपोर्ट के तरीके अपनाएंगे, ठीक है। या आप अपनी भाषा में अगर आप समझो, सिंपल लैंग्वेज में हम कहें कि हम कौन सा मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट हम यूज़ करेंगे,
है ना। लाइक अगर हमें आपको बॉम्बे जाना है तो कौन सा मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट आप यूज़ करोगे, आपको पता है, आपका डेस्टिनेशन आपको पता है, तो विच मीन्स यू चूज़ वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि ये प्लांट्स हैं, इनके पास चॉइस नहीं है, इनके पास क्या है, पर्टिकुलर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए पर्टिकुलर चीज़ें हैं। सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन। ओके, यस बेटा। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अब ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि वाटर एंड मिनरल कहाँ से ट्रांसपोर्ट, हमें सबसे पहले कहाँ से ऑब्जॉर्व करना है, सॉयल से। सॉयल से कौन ऑब्जर्व करेगा, रूट ऑब्जर्व करेगी। ठीक है, आप इसको बहुत इजी तरीके से समझ, चलिए बेटा। तो हम इसको सिंपल तरीके से समझते हैं, जैसे कि सॉयल से वाटर एंड मिनरल अब्जॉर्ब कौन करेगा, रूट्स। ठीक है, फिर रूट्स आपके डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट में पहुंचाएगा। तो किस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के थ्रू, जाइलम। जाइलम क्या है, इट इज़ अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और इट इज़ अ टाइप ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू। दीज आर द पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द प्लांट। जो प्लांट के अंदर पाइप की तरह एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जो आपके वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट में। ओके, क्लियर हो गया। तो कहता है द अब्जॉर्ब्ड वाटर एंड मिनरल्स, जो आपके वाटर एंड मिनरल्स हैं उनको जो आप अब्जॉर्ब करते हो, ट्रांसपोर्टेड करते हो अदर पार्ट ऑफ प्लांट में बाय अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब कॉल्ड जाइलम। ठीक है, जो आपकी नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स अंदर बना हुआ है प्लांट के, उस ट्यूब्स का नाम क्या है, जाइलम। और वो आपके फिर पानी को ट्रांसपोर्ट करते हैं या वाटर को, मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं थ्रू द रूट्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट। तो इसने भी एक अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आप इसको किससे कंपैरिजन कर सकते हो, लाइक पाइपलाइंस। आपके घरों में पानी आता है पाइप से, है ना। तो जो वाटर प्लांट हैं वहाँ से आपके घर में पानी आता है, पानी की सप्लाई होती है पाइपलाइंस के थ्रू। तो इन अ सेम वे आपके जो प्लांट्स हैं उनके अंदर जाइलम नेम की जो पाइप्स हैं वो वाटर का ट्रांसपोर्ट करती हैं। ठीक है, ये तो हो गया वाटर एंड मिनरल। अगर अब हम बात करते हैं फूड की, तो देयर इज़ अ सेपरेट नेटवर्क ऑफ ट्यूब। इसके लिए सेपरेट नेटवर्क ऑफ ट्यूब होता है। अब जो पाइपलाइंस आपके घर में आ रही हैं पानी को लेके, वही पाइपलाइंस के थ्रू फूड तो नहीं आता ना, नहीं ना। तो इन अ सेम वे आपके प्लांट्स के अंदर भी एक सेपरेट नेटवर्क होता है ट्यूब्स का, जो कि फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। और कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट करेगा, फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ प्लांट। क्योंकि लीव्स में फूड बनता है तो वहाँ से डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट में वो ट्रांसपोर्ट करेगा। और इस नेटवर्क का नाम क्या है, फ्लोएम। अंडरस्टूड, इस नेटवर्क का नाम क्या है बेटा, फ्लोएम। तो बेटा जाइलम एंड फ्लोएम ये दो तरह के हमारे प्लांट्स के अंदर कंडक्टिंग टिश्यूज हो गए, और इनको इकट्ठे एक और नाम दिया गया है, डेट इज कॉल्ड वेस्कुलर टिश्यूज या फिर वेस्कुलर बंडल्स। क्लियर हो गया। तो प्लांट्स के अंदर कंडक्टिंग टिश्यूज मतलब जो ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्प करते हैं। तो दो तरह के कंडक्टिंग टिश्यू हो गए, एक हो गया जाइलम, दूसरा हो गया फ्लोएम। जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल को, और फ्लोएम करता है ट्रांसपोर्ट फूड को। यस बेटा, नाउ हियर इज़ एन एक्टिविटी। यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी दी हुई है ये शो करने के लिए कि जो वाटर है वो एब्जॉर्ब होता है थ्रू द रूट ऑफ द प्लांट, और फिर वो ऊपर स्टेम में भी ट्रांसपोर्ट होता है, यानी कि नीचे से ट्रांसपोर्ट होकर के वो आपको ऊपर जाता है। तो इसके लिए इसने क्या किया, एक वाइट फ्लावर ले लिया रोज़ का, ठीक है, 2 बीकर्स ले लिए हैं, रेड और ब्लू इंक ले ली है, एक शार्प ब्लेड ले लिया है, वाटर लेना है। फिर आपने क्या करना है, बीकर्स के अंदर वाटर डालना है, ठीक है, दोनों बीकर्स के अंदर, और दोनों के अंदर एक के अंदर आपने रेड इंक डाल देनी है, दूसरे के अंदर आपने ब्लू इंक डाल देनी है। फिर आपने जो स्टेम लेनी है वो एटलीस्ट 15 सेंटीमीटर लंबी होनी चाहिए, कम से कम, उससे लंबी हो तो भी चलेगा, बट एटलीस्ट इतनी तो होनी ही चाहिए, 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। यूजिंग अ शार्प ब्लेड, आपको एक शार्प ब्लेड लेना है और इसको कट करना है स्टेम को बीच में से, लाइक दिस। ठीक है, 2 पार्ट्स में आपको इसको कट कर देना है, हाफ। फिर जो इसकी हाफ आपने कट किया, हाफ को 1 इंक वाले पानी में, वाटर में डिप कर देना है, हाफ को दूसरे वाले में। उसके बाद आपने इसको सपोर्ट भी देनी है ताकि ये जो आपका फ्लावर है ये ऐसे है सीधा का सीधा खड़ा रहे। क्लियर है, इसको एडिशनल सपोर्ट आप दे देंगे सो डैट कि वो स्टैंड हो जाए प्रॉपरली। फिर आप इसको अनडिस्टर्ब, बिना डिस्टर्ब किए आप उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए 2 to 3 आवर्स के लिए। अब आप उसके बाद क्या ऑब्जर्व करेंगे, यू विल ऑब्जर्व दैट हाफ ऑफ द स्टेम, ठीक है, जिसको आपने, जिस स्टेम को आपने रेड इंक में डाला है उसमें रेड इंक वाला पानी ऊपर तक चढ़ जाएगा, और जिसमें ब्लू वाला डाला है वो ब्लू वाला चढ़ जाएगा ऊपर तक। ठीक है, यू विल ऑब्जर्व दैट द फ्लावर हैज़ टर्न रेड वाइल अदर हाफ हैज़ द, यानी कि जो आपका फ्लावर का कलर भी है वो आधा रेड हो जाएगा, आधा आपका ब्लू हो जाएगा। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि आपका जो वाटर है वो रूट्स के ज़रिए स्टेम में जाता है, फिर स्टेम से जाते हैं फिर वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में। ओके बेटा।
नेक्स्ट आता है बेटा ट्रांसपीरेशन इन प्लांट्स। अभी हमने दो चीज़ें पढ़ ली, वाटर पढ़ लिया, मिनरल्स पढ़ लिया, फूड पढ़ लिया, ये तीनों। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है प्लांट को वो भी चाहिए, है ना। तो वो प्लांट्स कहाँ से लेते हैं, या इसके अलावा और क्या रूल है। तो पहले हम यहाँ टॉपिक है हमारा ट्रांसपीरेशन इन प्लांट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन होता क्या, व्हाट इज ट्रांसपीरेशन? It is the evaporation of water molecule in the form of water vapors from the plant surface, especially from the stomata on the leaves. आपके लीव्स के ऊपर स्टोमेटा होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं स्टोमेटा, ठीक है। आई विल शो यू द स्लाइड। आपको लास्ट में मैं एक स्लाइड शेयर करूंगी जिसमें आपको स्टोमेटा दिखाऊंगी लीव सरफेस के ऊपर कि हाउ एक्चुअली दे लुक लाइक, वो एक्चुअल में कैसे दिखते हैं, ठीक है। तो वो स्टोमेटा जो है आपके क्या करते हैं, जब वो ओपन होते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर को वाटर वेपर्स की फॉर्म में, एक्स्ट्रा वाटर को अपने में से वो लॉस होने देते हैं। प्लांट के अंदर अगर एक्स्ट्रा वाटर हो जाता है तो वो वेपर बन के, भाप बन के, वेपर्स बन के वो लॉस हो जाता है इन द एटमॉस्फेयर, एंड इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। क्लियर हो गया? अब यू में वंडर, कहता आप हैरान हो जाएंगे, आप आश्चर्य कर रहे होंगे आप कि प्लांट लूज वाटर, जबकि मिट्टी से तो वो एब्जॉर्ब करता है, तो फिर वो लूज़ क्यों करता है? तो कहता है प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉयल। मिनरल्स यूटिलाइज हो जाते हैं लेकिन पानी पूरी तरह से यूज़ नहीं होता। अगर एक्सेस वाटर है, सारा पानी लॉस्ट नहीं होगा। अगर वाटर एक्सेस है और अनयूज्ड बचा हुआ है तो सिर्फ वही वाटर के वेपर्स बनेंगे और वो इवेपोरेट हो जाएंगे बाय द प्रोसेस दैट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। आई एम रिपीटिंग अगेन कि बेटा ट्रांसपीरेशन में जो एक्सेस वाटर है, ओनली दैट वाटर विल कन्वर्ट इनटू द वेपर्स एंड इवेपोरेट थ्रू द प्रोसेस दैट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। क्लियर हो गया? फिर आता है कि अब ये जो ट्रांसपीरेशन है ये प्लांट्स के लिए बेनिफिट भी बहुत देता है। कैसे बेनिफिट देता है? नंबर 1, इट क्रिएट अ सक्शन पुल। सक्शन पुल मतलब ये खिंचाव, एक खिंचाव क्रिएट करता है। जैसे अब आप पानी, आप अगर एक जूस में, अगर आप जूस पीते हो स्ट्रॉ की हेल्प से, जब आप स्ट्रॉ की हेल्प से अब आप सांस ऊपर खींचते हो तो वो स्ट्रॉ में पानी ऊपर चढ़ता है, ये जूस ऊपर की तरफ चढ़ता है। तो इन अ सेम वे कहता है इट क्रिएट्स अ सक्शन पुल, इससे एक खिंचाव पैदा होता है जिसकी वजह से वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प मिलती है उन ट्रीज में जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है। अंडरस्टूड? अब आपने भी देखा होगा कि आप एक नाउ सी, अब इस आपका जो ये ग्लास है इसमें वाटर यहाँ तक है। अगर हमने ये स्ट्रॉ डाली है, ठीक है, तो स्ट्रॉ में जो आपका मिल्क है वो कहाँ तक चढ़ेगा? सिर्फ आप देख रहे हो अपने आप जहाँ तक इस वाटर का लेवल है, सिर्फ उसी लेवल तक आपका स्ट्रॉ में चढ़ेगा। अगर मुझे इससे ज़्यादा राइज़ करवाना है, अगर मैं चाहती हूँ कि पानी मेरा यहाँ पाइप के इस पॉइंट तक राइज़ करे, तो उसके लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा? सक करना पड़ेगा, है ना। तो वो सक्शन जो हम क्रिएट करते हैं, हम सक्शन वो सक्शन कैसे क्रिएट करते हैं पाइप में? जब हम अपनी सांस अंदर खींचते हैं पाइप को मुंह में लेके, तो आपका वो जो मिल्क है वो ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। ओके, आई एम डूइंग, यू कैन सी, दिखा है ना। तो इस तरीके से अगर हम वो करेंगे तो आपका वो पाइप में चढ़ जाएगा। तो यहीं पे तो हमारी इस एक्टिविटी में जो ये सक्शन क्रिएट करना है, ट्रांसपीरेशन में जो ये सक्शन क्रिएट करना है, वो किसके थ्रू होगा? स्टोमेटास के थ्रू, ठीक है। वो स्टोमेटा यानी कि जो आपकी सन रेज हैं वो उसमें सक्शन क्रिएट करेंगी, पानी को ऊपर की तरफ खींचेंगी, और तो उस सक्शन से वो आपका वेपर्स जब बनेंगे तो आपका पानी जो है वो ग्रेट हाइट तक टॉल ट्रीज में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। सेकेंड आता है इट आल्सो हेल्प्स टू लोअर द प्लांट्स बॉडी टेम्परेचर इन समर। समर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जैसे हमें बहुत गर्मी लगती है तो इसी तरह से प्लांट्स को भी लगती है, तो ये प्लांट्स का टेम्परेचर कम करने में उनको हेल्प करता है। क्लियर हो गया बेटा? सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो तीनों चीज़ें आपने पढ़ ली कि एक तो ट्रांसपोर्ट करना वाटर एंड मिनरल, फिर ट्रांसपोर्ट करना फूड का, एंड व्हाट इज़ ट्रांसपीरेशन एंड हाउ इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर प्लांट्स। क्लियर हो गया बेटा? सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल के बारे में। सो माय डियर किड्स, आई विल शेयर यू अ slide, okay beta, and in that slide you will see that how you can transport the water and minerals by xylem and phloem, and as well as the food. So thank you dear kids.